वीडियो के मेन टॉपिक पे आने से पहले हम आपको बताते हैं रियल एस्टेट का सप्लाई चेन। रियल एस्टेट के सप्लाई चेन में सबसे पहले आता है डेवलपर। कोई भी डेवलपर कोई रॉ लैंड लेता है, उसको डेवलप करता है, उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और उसके प्लॉट्स आगे सेल करता है रजिस्टर्ड एजेंट्स को। रजिस्टर्ड एजेंट्स आगे कुछ मार्जिन रख के इन्वेस्टर्स को प्लॉट सेल आउट कर रहे होते हैं। इन्वेस्टर्स फिर आगे प्लॉट सप्लाई कर रहे होते हैं एंड यूज़र को। एंड यूज़र बेसिकली ये सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है एंड यूज़र के लिए होता है और एंड यूज़र के डिमांड से ही ये मार्केट वर्क कर रही होती है। आज हम आपको डिफरेंस बताएंगे इन्वेस्टर मार्केट का और एंड यूज़र मार्केट का। हमारे साथ मौजूद है बिलाल जावेद, CEO मैट्रिक्स एसोसिएट्स। इन्वेस्टर की ट्रांजैक्शन का जो मेन पर्पस है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना, कैपिटल एप्रिसिएशन करना और प्लॉट्स की जो सप्लाई है एंड यूजर्स तक पहुंचाना है। एंड यूज़र मार्केट में परचेजर प्लॉट को अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा होता है या कुछ मिनिमल इनकम और रेंटल इनकम के लिए। एक इन्वेस्टर की डिसीजन मेकिंग में जो मेन चीज है वो एनओसी और एक इमेज ऑफ द डेवलपर है जो सोसाइटी को डेवलप कर रहा है, उस सोसाइटी या उस एरिया की लोकेलिटी एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिमांड एंड सप्लाई है। एक एंड यूजर मार्केट में परचेजर ज़्यादातर प्लॉट के लोकेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि पार्क, रोड, मस्जिद, मरकज़, ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं। एक इन्वेस्टर मार्केट में वेरी शॉर्ट टर्म के लिए चीज को होल्ड करता है और उसको जैसे ही प्रॉफिट आता है वो उसको सेल कर देता है। जबकि एंड यूजर मार्केट में परचेजर प्लॉट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखता है और वो ज़्यादातर रीसेल में नहीं आ रहे होते हैं। एक इन्वेस्टर मार्केट में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजी पे इन्वेस्ट करता है और हाई फ्लक्चुएशन की वजह से हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इंजॉय करता है। एंड यूज़र मार्केट में रिस्क बहुत कम होता है और मार्केट फ्लक्चुएशन भी बहुत कम होती है और आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होती है। इन्वेस्टर मार्केट में प्राइसेस को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। एंड यूज़र मार्केट में प्राइसेस को इजीली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टर मार्केट फ्लक्चुएट करती है इकोनॉमिक कंडीशन से और मार्केट ट्रेंड से जो अफेक्ट करती है सेल परचेज को, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ लॉस और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। जबकि एक एंड यूज़र को मार्केट फ्लक्चुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट की कंडीशन अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, उन्होंने तो चूँकि रीसेल के लिए लिया नहीं होता, पर्सनल यूज़ के लिए लिया होता है, तो वो उससे कोई ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है। एक इन्वेस्टर मार्केट में डीलर को डीपली मार्केट को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसकी असेसमेंट करनी चाहिए और उसकी बेसिस पे अपनी प्रेडिक्शंस करनी चाहिए जिससे इन्वेस्टर को फायदा हो। एंड यूज़र मार्केट में डीलर का रोल ये है कि वो अपने परचेजर को अच्छे लोकेशन का प्लॉट दे, उनको ट्रांसफ़र के प्रोसीजर में फैसिलिटेट करे, उनको नेगोशिएटेड रेट में प्लॉट या घर या अपार्टमेंट या शॉप वगैरह कुछ भी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो वो परचेज करके दें।